गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं CDS के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ये क्या होता है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, सब विषय पे हम डिस्कस करेंगे। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इसमें मेल तथा फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। हम CDS 1 2023 की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म से फिल करने की वो है 10 जनवरी 2023। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द कोर्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इस बार 100 वैकेंसीज हैं। इंडियन नेवल एकेडमी 22, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद 32, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 119, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स नॉन टेक्निकल मैन के लिए 170 और ऑफिसर एकेडमी चेन्नई मद्रास 33rd कोर्स है SSC वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए, उसमें 17 वैकेंसीज हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी फॉर आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी फॉर नेवी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी फॉर एयरफोर्स और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल एंड फीमेल बोथ। अगर इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए अगर IMA के लिए बात करें तो एस्पिरेंट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 1 जनवरी 2005 के बीच में सेम क्राइटेरिया है। केवल ध्यान रखें कि अगर आप की एज 25 ईयर से कम है, अगर आप 19 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या CDS में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन हो कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 3 एग्जामिनेशन होते हैं जो 2-2 घंटे का ड्यूरेशन इनका होता है और एवरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। जनरल नॉलेज का पेपर होगा आपका जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा 120 क्वेश्चन और तीसरा पेपर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट और या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम देना होगा जिसका ड्यूरेशन होगा 2-2 घंटे का और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 200 मार्क्स फॉर बोथ द एग्जामिनेशन 100 ईच। जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है फॉर मेल कैंडिडेट्स दैट इज़ 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होने चाहिए और मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट दैट इज़ 152 सेंटीमीटर और जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है नॉर्थ ईस्ट में बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर आपका पे स्केल आर्मी ऑफिसर इक्विवेलेंट रैंक दिया हुआ है एयरफोर्स और नेवी के लिए। आप कमीशन होने के बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप लेफ्टिनेंट की रैंक पे अपॉइंट होते हैं और आपका लेवल होता है 10 और जो आपकी पे होती है वो 56,000 बेसिक पे से 177,500 तक होती है। अकॉर्डिंगली आपका दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है पर मंथ का। ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये का पर मंथ का स्टाइफंड मिलता है IMA OTA दोनों में ट्रेनिंग के दौरान। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो इस समय ग्रेजुएशन में हैं या अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो जिनकी एज 19 to 25 19 से 25 साल के बीच में है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, वो दोनों ही एस्पिरेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट को देना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में विदिन अ मंथ आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में एक पर्सनैलिटी टेस्ट कैंडिडेट का होता है विच इज़ ऑफ 5 डेज़ 5 दिन का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट की साइकोलॉजी, इंटरव्यू तथा ग्रुप टास्क चेक किया जाता है। उसके बाद में एक मेडिकल होता है, उसके बाद में एक फाइनल मेरिट बनती है तथा आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जो ट्रेनिंग का आपका टाइन्यूर होता है दैट इज़ फॉर 1 ईयर। नॉर्मल आपकी ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग होती है
और उसके बाद में आप किसी भी सर्विस को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर। आई होप कि मैं आपको CDS के बारे में सारी जानकारी दे पाया हूँगा। फिर भी अगर कोई जानकारी मुझसे छूट जाती है या आप किसी क्वेश्चन के लिए इंटरेस्टेड हैं, किसी जानकारी को लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तथा दिए हुए नंबर पे अपनी व्हाट्सएप पे क्वेरी छोड़ सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द उसका रिवर्ट दे दिया जाएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। जो 19 से 25 साल के लिए बॉयज़ और गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। आप किसी भी कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आइदर यू आर फॉर आर्ट्स, आप इंजीनियरिंग से कर रहे हो, मेडिकल से कर रहे हो, जिससे भी लाइन से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, आप जस्ट पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।